नमस्कार, मैं हूं सत्यम पंचोली। स्वागत है आपका आप अभी तक में। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर सीएम योगी के इस नारे से कितना देखने को असर मिलेगा, यह तो नतीजे बताएंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि सपाइयों को लेकर दिए गए उनके नए स्लोगन ने विपक्षी पार्टियों में इसको लेकर बेचैनी जरूर बढ़ा दी है। बटेंगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है के नारे के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को एक नया नारा दिया, जो है जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। जहां यूपी उपचुनाव के साथ ही महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों में भी सीएम योगी के इन नारों की पहले से दहाक देखने को मिल रही है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ के इस नारे ने यूपी उपचुनाव में अखिलेश यादव के पीडीएफ फार्मूले की काट के लिए बीजेपी को नया हथियार दे दिया है। ऐसा इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि उनके पहले 2 नारे जहां पूरी तरीके से हिंदू और एकजुट करने की कवायद में फिट साबित हो रहे हैं, वहीं वे विपक्ष के जातिगत जनगणना वाले दाव के खिलाफ उपयोग की भी साबित हो सकते हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव में पीडीएफ फार्मूले के बल पर यूपी में 37 सीटें जीतने वाली सपा को उपचुनाव में कमजोर करने के लिए अब सीएम योगी सपा के पुराने इतिहास को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करने की रणनीति बना रहे हैं। ये बात इस नारे से साफ साबित होती दिख रही है। चलिए पहले बता दें आपको कि सीएम योगी ने ये नया नारा कहां और किस लिए दिया। वह मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के प्रचार के लिए शुक्रवार को यहां पहुंचे थे। यहां उन्होंने जनता को संबोधित किया और तीखे अंदाज में समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। सपा की खिलाफत करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई, यानी समाजवादी पार्टी के लोगों को देखकर बिटिया घबरा जाती हैं। वह आगे कहते हैं कि 2012 से 2017 के बीच एक नारा चला करता था, जिसमें कहा जाता था कि जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो बैठा है कोई गुंडा। बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। इनके कारनामे को आपने देखा होगा, अयोध्या में आपने नजारा देखा, कन्नौज में देखा होगा। इनको कोई लोक लाज नहीं, ये आस्था से खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। ये बिटिया और बहनों की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले लोग हैं। समझो बैठा है कोई। और बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। आपने देखा होगा उनके कारनामों को। अयोध्या में नजारा आपने देखा होगा, कन्नौज में देखा होगा। ये नया ब्रांड है समाजवादी पार्टी का, ये नया ब्रांड है इनका। इनको लोग लाज नहीं, ये आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। बेटी और बहन की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले लोग हैं। इनके वास्तविक संस्कार देखने हैं तो समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल के सोशल मीडिया हैंडल को देखिए। कितनी घटिया स्तर की बातों को ये लोग करते हैं। ये समाजवादी पार्टी के वास्तविक चरित्र को दिखाता है। और बहनों और भाइयों, मैं आप सबको इस बात के लिए आज कहने के लिए आया हूं, ये डबल इंजन की सरकार बेटी और बहन की सुरक्षा के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने देगी। ये चुनाव इस तरह यूपी में नारे के बदले नारे की चल रही वार में उन्होंने एक नया हथियार इस स्लोगन के जरिए दे दिया है। बटेंगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है के जरिए जहां उनका मकसद या संदेश हिंदुओं को एक करना रहा है, वहीं पार्टी के हिंदू एजेंटों को भी आगे बढ़ाना है। क्योंकि राम मंदिर कश्मीर से धारा 370 हटाने के सरीके बड़े मुद्दे पूरे हो जाने के बाद अब बीजेपी को ऐसे मुद्दों की तलाश है जो आगे रणनीतिक तौर पर जनता के बीच ले जाई जा सके। ऐसे में सीएम योगी के साथ ही पीएम मोदी भी मथुरा काशी की बात अपनी रैलियों में करते दिख रहे हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन, खासकर अखिलेश का पीडीएफ फार्मूला उनके लिए इन उपचुनाव में बड़ा रोड़ा बनता दिख रहा है। उन्हें इसकी काट चाहिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जीत के बाद सपाई पीडीए के बल पर इन उपचुनाव में जीत को लेकर बेहद आश्वस्त हैं। लिहाजा जहां सीएम योगी नया देते हैं, वहीं उनकी काट के लिए समाजवादी पार्टी के नेताओं की ओर आए दिन नया नारा सुधा पोस्टर प्रदेश भर में कार्यालय के बाहर लगा दिया जाता है। सीएम योगी भी कहां मानने वाले हैं, वो एक के बाद एक दमदार नारा ले आते हैं। जैसे एक है तो सेफ है का नारा सीएम योगी ने सबसे पहले महाराष्ट्र में ही दिया था। यहां उन्होंने कहा था कि बटिए मत, क्योंकि हम जब भी बटे थे तो कटे थे।
हम एक हैं तो नेक हैं और एक हैं तो सेफ हैं। उनके इस नारे का व्यापक तौर पर असर देखा गया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके नारे को दोहराया, क्योंकि इससे पहले भी हरियाणा चुनाव के दौरान बटेंगे तो कटेंगे नारा सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया था, जो कि खूब हिट हुआ और नतीजा बीजेपी के पक्ष में भी आया। वो भी तमाम एंटी अकम्बेंसी के बावजूद राजनीतिक पंडित उनकी इस रणनीति को भाप ही नहीं पाए हैं। वे महापुरुष हैं जिनका सब कुछ मातृभूमि के लिए समर्पण भाव के साथ बलिदान के लिए समर्पित हुआ है। हमारे आदर्श भारत माता का वह लाल है जो अपने आप को भारत की सीमाओं की सुरक्षा करते करते अपने आप को बलिदान कर रहा है। और बहनों और भाइयों, इसीलिए हम एक ही बात कहते हैं, हर काम देश के नाम होना चाहिए, किसी व्यक्ति के लिए नहीं, जाति मत और मजहब के लिए नहीं। और मोदी जी ने इसीलिए आप सबसे कहा, मोदी जी ने जब कोई योजना चलाई तो योजना का नाम भी लिखा सबका साथ और सबके विकास का। विकास सबका, सुरक्षा सबको, सम्मान सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। हालांकि अब राजनीतिक विश्लेषकों के साथ जनता भी सीएम योगी के इन नारों को गंभीरता से देख रही है। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि खुद पीएम नरेंद्र मोदी उनके नारों में दोहरा रहे हैं। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद फिर से भाजपा पूरे तरीके से हार्डकोर हिंदुत्व के मार्ग पर चलने की कोशिश में चल ही पड़ी है। इसलिए सीएम योगी के नारों के साथ ही उन्हें पार्टी में भी प्रमुखता दी जा रही है। हालांकि सीएम योगी के इन हेडकोर नारों का विपक्ष जमकर विरोध कर रहा है। अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी कह चुके कि भारत के इतिहास में किसी भी राजनीतिक दल ने इतना नेगेटिव नारा नहीं दिया। संजय राउत ने भी इनके इन बयानों की आलोचना जमकर की थी। उनकी आलोचना को विपक्ष में एक बेचैनी के तौर पर भी देखा जा रहा है। ऐसे में यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर सीएम योगी के इस नारे से कितना देखने को मिलेगा, यह तो नतीजे बताएंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि सफाइयों को लेकर दिए गए नए स्लोगन में विपक्षी पार्टी में इसको लेकर बेचैनी जरूर बढ़ा दी है। वजह साफ है, क्योंकि जिस तरह से पीएम योगी अपने बयानों में बार बार बड़े माफियाओं को समाजवादी पार्टी के पोषित गुंडे कहते रहे हैं, उसका फायदा उन्हें कहीं ना कहीं मिला ही है। पब्लिक सिंपैथी के रूप में तो खासकर ऐसे में यूपी उपचुनाव में कहीं उनके ये स्लोगन एकदम फिट ना बैठ जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, आप अभी। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।